क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एडमिशन टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं। ठीक है, जिन्हें तैयारी करना हो वो हमसे कांटेक्ट करते रहे। अलग अलग क्लासेस होते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग कर रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और प्रीवियस क्लास लास्ट क्लास पे हमने बताया था स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और बताया कि दो मेथड है हमारे पास। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन को बता रहे थे हम लोग कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेने के लिए कैसे फैक्टराइज करते हैं और पेयर में लेते हैं उसको। जब पेयर में हम लोग लेके बाहर निकाल लेते रूट से, रेडिकल से, और फिर हम लोग बताते हैं कि ये कितने का, इसका रूट कितना हो गया। एक तो टॉपिक ये किया था। दूसरा ये किया था कि बाय व्हाट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कोई नंबर दे रखा है, उसको अगर हम चाहते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो कितने से मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले हम लोग उस नंबर का फैक्टराइज करते हैं। जिस नंबर का पेयर होता है वो तो ठीक है, और जिसका पेयर नहीं होता है उसको पेयर बनाने के लिए हम लोग जितने की ज़रूरत होती है, जिस नंबर की ज़रूरत होती है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उस तरह से वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था। अगला हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको कितने से डिवाइड कर दे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और ये दूसरा इसके टॉपिक है, इसको मैं लिखने जा। ये क्वेश्चन दे रखा हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशिएंट। ठीक है, तो अब हमें 9408 को कितने से डिवाइड कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। सो सबसे पहले स्टेप क्या है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, तो प्राइम फैक्टर निकालने का ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, ये 9408, इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 से किया 24704, समझ में आ रहा है? इतना आ गया। 2 से किया तो 2352 1176, 2 कैसे करेंगे 588, फिर 2 से कर लेते हैं 294, 2 से किया 147, फिर 3 से कर लेते हैं हम लोग 349। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को। ये यहाँ तक इसके नीचे चला जा रहा था, इसको हम कर रहे, फिर इसको यहाँ से ले लेते हैं। 294 को 2 से कर रहे हैं हम लोग, तो 2 से कर रही है 147, फिर ये आ जाएगा 3 से कर लेते हैं। 3 4 12, 3 9 27, 7 7, ये आ गया। कितने 2s आ गए? 1 2 3 4 5 6, तो 2 आ गए, 1 3 आ गया, और 2 7 आ गए इसके प्राइम फैक्टर। तो 9408 का जब फैक्टर निकालेंगे हम लोग, तो ये दे रखा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 6 टाइम तो 2 हो गए। 1 3 आ जाएगा, एक बार 3 आ गया, और ये 2 बार 7 आ गया। ठीक है ना, तो इसका ये फैक्टर आ गया 9408 का इतना। पेयर बना लेते हैं, इनका पेयर बना के बाहर निकाल लेते हैं, और इसको रूट लेना है हम लोग, रूट ले लेंगे हम लोग। ठीक है ना, ये 3 2 हो गए, और एक 7 का पेयर आ गया ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा। अब हमें इसमें जो है
ये इसका पेयर नहीं बन रहा है 3 का, तो हमें बोला कि कितने से डिवाइड कर देंगे, कौन सा नंबर्स को डिवाइड कर दें, डिवाइड करना हमें जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ये 3 का जो पेयर नहीं बन रहा है, इसी से, जिसका पेयर नहीं बनता उसी से नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो 9408 को 3 से डिवाइड कर देंगे इधर, और इधर भी ऐसे ही 2 2 2 2 2 6 दफ़ा लिख दिया, 6 दफ़ा लिख दिया, फिर 3 × 7 × 7 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी बात सुन रहे। अब ये जो है 1 1 2 2 2 3 2 और 1 7, तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 2 × 2 और एक ये 7 बाहर आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 2 × 4 4 × 8 8 7 56। तो ये 56 स्क्वायर रूट हो गया। क्या समझ में, यहाँ से यहाँ तक समझ ले। 9400 को कितने से डिवाइड कर दें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर जो क्वोशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और फिर बाद में उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो हमने क्या किया, 9408 को फैक्टराइज किया, और जो फैक्टर्स आए प्राइम फैक्टर्स उनको हम लोगों ने ये लिख दिया। फिर क्या देखते हैं कि जो नंबर का पेयर नहीं है, पेयर 2 बार नहीं है, उसी को हटाना है हमें, तो उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 जो है ना सिंगल 1 बार दे रखा है, तो हम लोग पूरे नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे, और 3 जो होगा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा ये। और अब जो बचा हुआ है 6/2 है, 6 दफ़ा 2 आया हुआ, 2 दफ़ा 7 आया हुआ है, और इनका पेयर बना के निकाल देंगे। तो जो बचा हुआ क्वोशिएंट है, यानी 9408 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो बचा हुआ क्वोशिएंट है उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 56 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। यहाँ पे द स्मॉलेस्ट नंबर by which 9408 should be divided is equal to is 3। ठीक है ना, ये हमने एक लाइन लिख दिया, यहाँ पे जगह नहीं था। तो ये जो है 9408 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया तो ये स्क्वायर रूट 56 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई, कुछ समझ में आया। जिस तरह से पहले आ रहा था कि कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, उसी तरह से इसमें आ रहा है कितने से डिवाइड कर दे। सेम रूल है, जो नंबर दे रखा है उसका प्राइम फैक्टर निकालिए, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जिसका पेयर नहीं है उसी को हटा दें, यानी उसी को डिवाइड कर दें उतने ही से, तो वो फिर जो क्वोशिएंट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। कितनी बात समझी। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ मैं। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके NCERT 6.3 एक्सरसाइज में 8th क्लास के बुक में, आप उसे खुद से करेंगे तो समझ में आएगा। मैं तो करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। उसके क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करिएगा। मैं एक एग्जाम्पल और कराता हूँ। ये हमने दूसरा क्वेश्चन कर दिए हम लोग, उसी में लिखा हुआ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशिएंट। क्या बताया कि 2925 को कितने से डिवाइड किया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और फिर परफेक्ट स्क्वायर का उस क्वोशिएंट का स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम लोग। सबसे पहला तरीका है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाए 2925 का। इसके जो पहला डिजिट है वो 5 है, तो हम लोग 5 से डिवाइड करना शुरू करेंगे।
ठीक है ना। 5 5 ज़ा 20, 5 4 42, 5 8 ज़ा 42, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करते हैं, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 35। ठीक है। 3 से देखते हैं, 3 से हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 2 बचेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और ये 13 1 ज़ा 13। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमें मिल रहा है 2925 का, वो है कितने, 2 दफ़ा 5 है, 2 दफ़ा 3 है, एक बार 13 है। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है ना। अब इसमें क्या देखते हैं कि 5 का पेयर है, बिल्कुल सही। 3 का पेयर भी बन रहा है, बिल्कुल सही। 13 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 13 हमें डिवाइड करना है, तो हम लोग 13 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 13 से जब डिवाइड कर तो 13 कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो हमारा उसका क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें कि 2925 शुड बी डिवाइडेड बाई 2925 शुड बी डिवाइडेड बाई 13 to make it a perfect square, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो। अब 13 से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2925 को 13 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे जो आएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ये, और 13 से वो 13 कैंसिल हो जाएगा। इसका रूट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 5 पे एक 5 निकाल लेंगे, 2 3 पे एक 3 निकाल लेंगे, और इस तरह से ये 15 हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। ठीक है ना। कितनी बात समझ में, ये क्या समझ में आया कि अगर हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई निकालना है कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दे, ताकि ये जो रिज़ल्ट है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है। फिर बाद में हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जो नंबर दिया हुआ होता है उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो नंबर होते हैं उसे देखते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं जो पेयर में नहीं है। जो पेयर में है वो ठीक है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी को पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, या अगर डिवाइड करना है तो उसी से डिवाइड कर देंगे ताकि वो हट जाए और बाकी जो नंबर बचे वो पेयर में रहे। ठीक है। तो क्या देखा गया कि जब भी कभी हमें इस तरह से स्मॉलेस्ट नंबर को पता करना होता है तो फैक्टराइज करके निकालते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। ठीक है। ऐसे सवाल बहुत कॉमन है कंपटीशन में अक्सर इस तरह के सवाल आते रहते हैं कि कितने से मल्टीप्लाई या कितने से डिवाइड कर दें। ठीक है। अब देखिए हम एक सवाल और करके दिखाते हैं जिसमें दोनों लिखेंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ठीक, आगे चलते हैं, इसको अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन हम लोग एक करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या है वो पढ़ के सुनाते हैं, फिर करके दिखाते हैं। क्या देखा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1620 मस्ट बी मल्टीप्लाइड ऑब्लिक डिवाइड सो दैट द रिजल्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्ट। क्या बताया कि 1620 को कितने से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, जिसकी वजह से वो एक जो रिजल्ट आएगा डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसका हम लोग स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक, तो दोनों इसमें है, एक बार मल्टीप्लाई भी बोल रहा है, एक बार डिवाइड भी बोल रहा है। कितने से मल्टीप्लाई करें, कितने से डिवाइड करें। और मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट आएगा एक, मल्टीप्लाई करके डिवाइड है तो डिवाइड करने एक रिजल्ट आएगा। उन रिजल्ट्स का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो दोनों हम लोग एक साथ करेंगे। तो हम लोग पहले करते हैं मल्टीप्लाइड वाला। ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं और सॉल्यूशन निकालने के बाद
ये सबसे पहले तो हम लोग 1620 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। आपको समझ बात आ रही है? ठीक है, कैसे हम लोग निकालते हैं प्राइम फैक्टर? पहले तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं, दोनों में से कुछ भी करना हो, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी। 2 8 16, 2 1 2, ये आ गया 2 से करके। 4 2 4 8, ये 1 है, 1 2 से होगा नहीं तो 0 ले लेंगे। 2 5 10, ठीक है ना। फिर ये 2 कर लेते, 2 2 4, ये 0 रहेगा। 2 से होगा नहीं, बल्कि ये 5 है ना, ये तो होगा नहीं ये, तो 3 से ले लेते हैं हम लोग। 3 1 3, 1 बचेगा 10, 3 3 9, 1 बचा, 3 5 15, ठीक है ना। फिर 3 से करते, 3 4 12, 1 बचा, 3 5 15। फिर 3 से कर लेते, 3 1 3, 3 5 15। ये इसके नीचे दिखेगा नहीं तो 15 को मैं अलग से कर लेता हूँ मैं। 3 5 15, 5 1 5, ठीक है ना। तो कितने आ जाएंगे हमारे? 2 देखो कितना है, 1 1 2, 2 दफ़ा 2 आ रहा है। 3 कितना आ रहा है? 1 2 3 4, 5 दफ़ा 4, 4 दफ़ा 3 आ रहे हैं और 1 दफ़ा 5 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1620, ये दे रखा है 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 4 दफ़ा 3 आ गया और 1 बार 5 आ गया, ठीक। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब क्या बताया कि पेयर में देखते हैं, तो ये एक पेयर 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये 3, और ये 5 जो है ना बच जा रहा है, ये 5 बच जा रहा है। व्हेन मल्टीप्लाइड, व्हेन, ठीक है ना, टू मेक इट अप, मल्टीप्लाई में लेना चाह रहे हैं, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, 1620 must be multiplied by 5। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परफेक्ट इसको जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये 1620 × 5, इधर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर 2 × 2 × 2 × सॉरी 3 × 3 × 3 × 3, और ये एक 5 था हमारा, हम इसको एक 5 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। ये हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई का, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब ये इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते, जो रिजल्ट आएगा इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। ये रिजल्ट जो आया तो इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको रूट लगा देते हैं, इस पर भी रूट लगा देते हैं। तो ये पेयर 2 का एक 2 आ जाएगा, 2 3 पे एक 3 आ गया, इस 2 3 पे एक 3 आ गया, यहाँ एक 5 आ गया, ये 90 आ गया मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो 5 तो स्मॉलेस्ट नंबर, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा उसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 90 आ जाएगा। ये तो तब था जब मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग। अगर डिवाइड के लिए पूछा तो फिर इसको इसी तरह से ये हमने कर दिया, और ये हमारा जो है इसका फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है। हमें डिवाइड करना है, यानी जिसका पेयर नहीं है उसे हटा देना है। तो 5 का पेयर नहीं है तो इसे हमें हटाना है, तो इसे 5 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, perfect square, it should be divided by 5, ठीक है ना। अब इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 1620 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये दे रखा 2 × 2 3 × 3 × 3 × 5, इधर भी 5 से डिवाइड करके रूट लगा देते हैं।
ठीक है, तो ये 5 से तो कैंसिल हो जाएगा ये, और बच जाएगा कितना 2, ये 2 2 पे 1 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 3 पे 1 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 3 पे 1 3 बाहर आ जाएगा, तो ये इसका आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 90 हो रहा है, और जो डिवाइड कर रहे हैं उसका 18 हो रहा है स्क्वायर रूट। हाँ, लेकिन हम लोग एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट किए, कितने से मल्टीप्लाई करना 5 से, कितने से डिवाइड करना 5 से, जिसका पेयर नहीं बना हुआ है उसी से डिवाइड भी करना होता है, उसी से मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो क्या समझ में आया कि कितने से मल्टीप्लाई कितने से डिवाइड करना है, तो जिसका पेयर नहीं है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड भी करना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो ये कितनी बात समझ में आई, कुछ आ रहा है या मुझे ही सिर्फ समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चले हम लोग। आगे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो अक्सर आते रहता है और उसको मैं समझा रहा हूँ आपको इस जगह पे, उसे मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी के बुक से करिएगा, एकेडमिक वाले बच्चे जो लोग 7 से 8 में गए वो भी करें, और बाकी जो तैयारी करें कंपटीशन के लिए, जहाँ मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के सवाल आते हैं वो उस सेक्शन को आपको ध्यान करना है, क्योंकि उसी तरह के सवाल वो लोग पूछते हैं। ठीक, चलिए हम करके दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन एक करते हैं हम लोग, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस तरह के जो क्वेश्चन है अक्सर आते रहते हैं एमयू जामिया और बीएचयू के टेस्ट में। इस तरह का सवाल क्या दे रखा, वो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9 एंड 15। ठीक है, सबसे छोटा नंबर बताइए, एक ऐसा नंबर बताइए, स्क्वायर नंबर है, किसी न किसी का स्क्वायर होता है, और वो 6, 9 एंड 15 से भी डिवाइड हो जाए। 6 से डिवाइड करें तो हो जाएगा, 9 से डिवाइड करें हो जाएगा, 15 से करेंगे हो जाएगा, वो स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये सवाल दे रखा है कि ऐसा एक नंबर बताइए जो स्क्वायर नंबर है और वो डिवाइड 6, 9, 15 से भी हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, और क्या करेंगे, ये जो नंबर है इस नंबर का एलसीएम लेंगे। पहले जो तरीका है, एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15। ठीक है ना, इसका जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो 6, 9, 15, ये ऐसे करते हम लोग, 3 से कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 2 ले लो तो 1 3 5 हो जाएगा, फिर 3 ले लो 1 1 5 हो जाएगा, फिर 5 ले लो। ठीक है ना, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया 3 से 9, 2 5 10, 90 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15 90 हो गया। लेकिन 90 जो है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर किसी का भी नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर करें तो 90 है ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि ये 90 तो इन 6, 9, 15 से डिवाइड हो जाता है, मगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 9 का जो फैक्टर था हमारा, फैक्टर ऑफ 90 का क्या आ जाएगा, फैक्टर ऑफ 90 ये आएगा 2 × 3 × 3 × 5, ये हमारा 90 का फैक्टर होता है। हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पेयरिंग करते हैं, जो पेयर में है वो तो ठीक है, और जो पेयर में नहीं है उसे पेयर बना देते हैं, तो जाके वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है हमारा। टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, इट शुड बी मल्टीप्लाइड, इट शुड बी मल्टीप्लाइड। कितने से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये जो 90 का जो है फैक्टर जो था 2 3 3 5, इसको पेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 का तो पेयर है लेकिन इस 2 का पेयर नहीं आता, एक 2 ले लेते हैं तो 2 का पेयर हो गया, और ये 5 सिंगल था तो एक 5 और ले लेते हैं,
ठीक है ना, यानी कि 2 को पेयर कर दिया 5 को, तो इतने से हम लोगों ने अलग से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक, तो अब जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये हमें 5 टू ज़ा 10 90 है, 900 मिल जाएगा। तो 900 क्या है, एक ऐसा नंबर है जो 6, 9, 15 तीनों से डिवाइड होता है, और 900 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, ये तीनों से डिवाइड भी होता है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। समझ में आए कैसे किया हम लोगों ने क्या किया, पहले जो गिवन नंबर था उसका एलसीएम किया, एलसीएम लेके दिखा दिया कि इतना एलसीएम हो गया। इसका जो फैक्टर था हम लोगों ने लिख दिया साथ, जो पेयर में था वो ठीक, जो पेयर में नहीं था उसको पेयर बनाने के लिए हमें जितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा उतने ही से मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम को, तो वो जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, वो नंबर ऐसा एक नंबर होगा जो बाकी नंबर जो गिवन नंबर्स है, जैसे यहाँ पे 6, 9, 15 है, इनसे तो डिवाइड होंगे ही होंगे, मगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। कितनी बात सुन में, कुछ समझ में आ रहा है ये? ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, आज यहाँ पे रहने देते हैं यहाँ पे क्लास को, ठीक है।